Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start with the unit number 6 of first year chemistry, that is chemical equilibrium. The first topic of this chapter is reversible reaction. What is meant by reversible reaction? It is a type of reaction in which reactants react to form the products, and at the same time products react to form the reactants. How we represent it? It is represented by a double arrow sign. For example, these are the reactant H2 plus I2. They react to form the HI. At the same time, HI react to form H2 and I2. This is forward reaction, FRXN जो मैंने देखा है, and this is reverse reaction. Similarly, SU2 plus O2 gives SU3. This is the forward reaction. At the same time, SU3 decomposes to form SU2 and O2. This is the reverse reaction. Now we come to the next topic, that is chemical equilibrium or simply equilibrium. Chemical equilibrium is a state of reversible reaction system. A state of reversible reaction system at which दो conditions के लिए चाहिए. Rate of forward reaction, or it means rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction. ये दो रिएक्शन आपस में बराबर हो जाए, इनकी रेट बराबर हो जाए. सेकंड शर्त इसके लिए कांस्टेंट कंसंट्रेशन नॉट इक्वल. कांस्टेंट कंसंट्रेशन इज रीच्ड फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. कांस्टेंट कंसंट्रेशन इज रीच्ड फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. ये दो कंडीशन कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन पूरे कर ले तो हम उसको कहते हैं कि इसकी ये हालत केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत है. अब फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है. तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री का जो है ये स्टैटिक है या डायनेमिक है. तो ये एक टाइप ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता. इसकी रीजन क्या है? क्योंकि इसमें दोनों रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन आर नॉट स्टॉप. वो स्टॉप नहीं हुई है, बोथ कंटिन्यू, दोनों जारी रहते हैं, बट एट द सेम रेट, लेकिन एक ही रेट पर जारी रहते हैं. और इसी वजह से इसको डायनेमिक कहते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, दोनों जारी रहते हैं और लेकिन एक ही रेट पे जारी होते हैं, इसलिए हम इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं. इसकी एग्जांपल फर्ज कर ले, हमारे पास ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम है. हमने स्टार्ट किया नाइट्रोजन की 100 कंसंट्रेशन से हाइड्रोजन की 300 कंसंट्रेशन की. तो स्टार्ट में जीरो टाइम पे, जीरो टी जो मैंने लिखा है इसका मतलब है जीरो टाइम, स्टार्ट इनिशियल प्रोडक्ट जीरो होगा. कुछ वक्त गुजर जाए, 10 सेकंड गुजर जाए, 10 मिनट गुजर जाए, इस तरह. फिर हमने देखा तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 70 है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2 से 10 है और एमोनिया की कंसंट्रेशन 60. ये तो आपको मालूम है कि रिएक्शन के दौरान टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है. आप देख रहे हैं 100 है तो ये 70, 300 है तो ये 210 हो गया, ये 0 से बढ़ गया, ये कम हो रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ साथ. इसी तरह 20 मिनट सेकंड गुजरने के बाद इसकी कंसंट्रेशन मजीद कम हो गई, इसकी मजीद कम हो गई और इसकी मजीद बढ़ गई. लेकिन 30 टाइम पे मैंने देखा ये वही 50 है, ये 150 है और ये 100 है. 40 टाइम पे देखा वही 50, 150 और 100 है. 50 टाइम पे देखा 50 है, 150 है और 100.
ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम है। यहां तक इसकी कांस्टेंट कंसंट्रेशन हासिल नहीं हुई है। ये 100 है, ये 70 है, फिर ये 50 है, ये 300 है, ये 210 है और ये 150 हो गया, ये 0 है, ये 60 है और ये। इसके बाद इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, इसकी भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट 150 ऐसी कंसंट्रेशन की। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन की इस हालत को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं और ये हालत नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट है। इस हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और इस हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। Rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. फिर इसकी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम टू टाइप्स है। एक को हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं और दूसरे को हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसमें सारी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फिजिकल स्टेट में है। मसलन ये नाइट्रोजन गैस हालत में है, ये गैस हालत में है, ये अमोनिया भी गैस, सारी रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक ही फिजिकल स्टेट में है, तो हम इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर नॉट इन द सेम फिजिकल स्टेट, बस यहाँ पे नॉट लिखना चाहिए। उसकी एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ये गैस है लेकिन ये सॉलिड है, सारे एक ही फिजिकल स्टेट पे नहीं है। अगर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस में है तो ये एक रिएक्टेंट सॉलिड हालत है। तो इसके लिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा इंतजार करता हूँ, आप ले लीजिए। Next topic is law of mass action and expression for equilibrium constant। E क्यों M में equilibrium के लिए लिखता हूँ। Law of mass action was presented by Goldberg and Weige in 1864। The statement of this law consists of two parts. First part is the rate at which a substance reacts is directly proportional to its active mass। एक रिएक्टेंट की रेट किस तरह होगी उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसकी एक्टिव मास पे डिपेंड करता है। एक्टिव मास ज्यादा हो तो इसकी रेट ज्यादा होगी, एक्टिव मास कम हो तो रेट कम होगी। एट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, बाद में 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, तो जिसमें एक से ज्यादा हो फिर उसका रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जितनी भी उसकी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, उन सब की अलजेब्रिक प्रोडक्ट, इनकी सब की एक्टिव मासेस के अलजेब्रिक प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो 2 हिस्से हैं इसके, इसलिए मैंने 2 अलग अलग लिखे हैं। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम कंसीडर करते हैं जो कि इक्विलिब्रियम की हालत में है। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम को पढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो फर्ज करें ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टमेटिक इक्विलिब्रियम है। ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। कैपिटल ए बी सी डी रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स को शो करता है, जबकि स्मॉल ए बी सी डी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के कोएफिशिएंट को शो करता है कि ए का कोएफिशिएंट ए है, उसका जो भी है 2 है, 3 है, बी का कोएफिशिएंट बी है, सी का कोएफिशिएंट सी है, डी का कोएफिशिएंट डी। अब ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम है इक्विलिब्रियम की हालत में। Applying law of mass action, मैं law of mass action की लिखता हूं।
to forward reaction. Rate is directly proportional to a to the power a, b to the power b. A to the power a means active mass of reactant A. B to the power b means active mass of reactant B. अब इसको प्रोपोर्शनलिटी को जब हम यूनिटी में कन्वर्ट करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे मैंने के एफ लिखा, a to the power a, b to the power b. K means rate constant for the forward reaction. K means rate constant for the forward reaction. Similarly, applying law of mass action to reverse reaction. इस रिएक्शन के लिए इसकी ये रिएक्टेंट है सी और डी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए और बी रिएक्टेंट है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी रिएक्टेंट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी. इसको इक्विलिटी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, के आर को लिखते हैं. रेट इज इक्वल टू के आर सी टू द पावर सी, डी टू द पावर. यहाँ पे के आर से बोला रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन. रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन. हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट आ गया, ये रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट आ गया. अब एक इक्विलिब्रियम, हमने ये सिस्टम इक्विलिब्रियम की हालत में लिया है, तो आर एक बराबर है आर आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. इक्विलिब्रियम में ये बराबर होते हैं. देयरफॉर ये दोनों बराबर हो, क्योंकि ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रेट ऑफ, इसके साथ अगर हम आर एफ लिख ले तो ज्यादा बेहतर होगा, और इसके साथ आर आर लिख ले ज्यादा बेहतर, या इस रेट की जगह आर आर और इस रेट की जगह आर एफ तो ज्यादा बेहतर. अब ये आर एफ है तो के एफ इज इक्वल टू ए टू द पावर ए, बी टू द पावर बी इज इक्वल टू के आर है सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी. ये दोनों आपस में बराबर हो गए. अब इसको हम रीअरेंज करते हैं, के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी को उस तरफ लाते हैं, ए टू द पावर ए, डी टू द पावर. ये कांस्टेंट है, इन दोनों कांस्टेंट को उस तरफ किया हमने, और ये एक्टिव मासेस है, ये भी एक्टिव मासेस है, इक्वेशन की इस तरफ हमने शिफ्ट. अब ये दोनों कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए, इससे एक और कांस्टेंट आ जाता है, के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू के सी. इसलिए हम इसकी जगह के सी लिख सकते हैं, के सी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी, डी टू द पावर डी डिवाइड बाई ए टू द पावर ए, बी टू द पावर. के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. के सी को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. के सी का मतलब यह है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. And the equation is expression for equilibrium constant. और ये जो इक्वेशन हासिल हो गया ये सारा, इसको हम एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं. नाउ डिफिनीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन. तो हमने ये केसी की इक्वेशन ये हासिल किया, c to the power c, d to the power d, a to the power a, b to the power b. इसी इक्वेशन से, एक्सप्रेशन से हम kc को डिफाइन कर सकते हैं. ऊपर क्या लिखा गया है? अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द प्रोडक्ट्स, c और d प्रोडक्ट्स हैं, और ये एक की एक्टिव मास है, ये दूसरी की एक्टिव मास है, इनका अलजेब्रिक प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता है. नीचे क्या लिखा गया है? अलजेब्रिक प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टेंट्स. ये एक ए की एक्टिव मास है, ये बी की एक्टिव मास है, और ये एक अलजेब्रिक प्रोडक्ट. तो रेशियो बिटवीन एक्टिव
active masses of the ratio between the algebraic product of active masses of the products, ratio between the algebraic product of active masses of the products and the algebraic product of active masses of the reactants is called equilibrium constant with respect to concentration. ये तो इसकी definition है. अब टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो चार टाइप्स हैं. पहला टाइप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन, जो अभी हमने पढ़ लिया, उसको Kc से रिप्रेजेंट करते हैं और Kc बराबर है C to the power C D to the power D divided by A to the power A B to the power. इसी तरह एक और है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल प्रेशर, उसको Kp से रिप्रेजेंट करते हैं. लेकिन ये Kp हम गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए लिख सकते हैं, इसलिए मैंने इसके साथ लिखा था गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. अगर किसी रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम में कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस की हालत में न हो तो इसके लिए हम Kp नहीं लिख सकते. Kp किस चीज के बराबर होगी? पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B to the power B. पैटर्न तकरीबन वही है जो Kc के लिए है. फर्क यही है कि Kc के लिए ये ब्रैकेट हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे. इसके बाद जितनी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइप्स आएंगे उसमें स्क्वायर ब्रैकेट शर्त नहीं है. आम ब्रैकेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर ब्रैकेट, लेकिन ये स्मॉल सी डी स्मॉल ए बी पावर की शक्ल में होनी चाहिए और यहाँ पे ये कैपिटल होनी चाहिए, ये भी कैपिटल होनी चाहिए. सर ये फर्क है स्क्वायर ब्रैकेट और आम ब्रैकेट. Kp बराबर है Pc टू द पावर C Pd टू द पावर D डिवाइड बाय Pa टू द पावर A Pb टू द पावर B. तीसरा टाइप है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू मोल फ्रैक्शन, जिसको हम Kx से रिप्रेजेंट करते हैं. मोल फ्रैक्शन पहले से आपको पता है कि रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए component and the total number of moles of the mixture, उसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं. रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द मिक्सचर. अब इसको किस तरह लिखेंगे? उसी पैटर्न पे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे. Kx is equal to x, x का मतलब मोल फ्रैक्शन, xc to the power C, xd to the power D divided by xa to the power A, xb to the power B. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं. सिंपल सी kn है, स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करता है. kn उसी पैटर्न पर लिखेंगे बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के. nc to the power C, kn is equal to nc to the power C number of moles of C और Nd to the power D divided by Na to the power A और Nb to the power B. तो ये चार टाइप्स इसके हो गए. नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पहले हम चार पढ़ चुके हैं, Kc, Kp, Kx and K. Consider the gaseous reversible reaction system at equilibrium. ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन सिस्टम है, गैसियस है, हर एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैस हालत में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है. तो इसके लिए हम रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc किस तरह लिखेंगे? पहले से हम पढ़ चुके हैं कि Kp फॉर द अबव सिस्टम, Kp किस तरह लिखेंगे? Pc to the power C multiplied by Pd to the power D divided by Pa to the power A Pb to the power B. Kp की इक्वेशन इस तरह है. According to general gauge equation, GG equation, general gauge equation, PV is equal to nRT. या इसमें से V हम इस तरफ ले आए तो P is equal to n by VRT. n by VRT number of moles of a substance divided by its volume. तो इसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, मोलर कंसंट्रेशन. इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं.
N by V की जगह यहाँ पे C लिखते हैं। C का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, P is equal to CRT। ये जनरल गैस इक्वेशन की एक शक्ल है। यही इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 फॉर गैस A किस तरह लिखेंगे? PA इज इक्वल टू गैस A के लिए PA, यहाँ पे A लिख लेंगे, C के साथ A लिख लेंगे। R तो सब गैसेस के लिए एक वैल्यू है, टेम्परेचर सबका एक जैसा होगा क्योंकि रिएक्शन कंटेनर ये सारे एक ही कंटेनर के अंदर है रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हम उसके साथ A नहीं लिखते, ना R के साथ A लिखते हैं और न D के साथ। इसी तरह गैस B के लिए PB इज इक्वल टू CBRT, ये C के लिए PC इज इक्वल टू CCRT, गैस D के लिए PB इज इक्वल टू CDRT। अब PA, PB, PC और PD की ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाता है। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ PA, PB, PC एंड PD इन इक्वेशन 1, KP, तो वहां पे PC लिखा गया है, PC की जगह हम CCRT टू द पावर C लिखेंगे। फिर वहां पे PD लिखा गया है टू द पावर B, उसकी जगह हम CDRT टू द पावर B। उस इक्वेशन में यहाँ पे PA टू द पावर A लिखा गया है, तो इसकी जगह हम CART टू द पावर A लिखेंगे। और उस इक्वेशन में यहाँ पर PB टू द पावर B लिखा गया है, उसकी जगह हम CBRT टू द पावर B लिख लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर हम इसको देख ले, चार्ट इसमें RT यहाँ पर भी है, RT यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर ऊपर दो जगहों पे RT है, तो इस RT बेस एक जैसा है तो इनके पावर C प्लस D पावर जमा कर लेंगे। मेस का रूल है, जब पावर एक जैसे हो उनके दरमियान मल्टीप्लाई हो, तो इनके बेस एक जैसे हो, सॉरी बेस एक जैसे हो उनके दरमियान मल्टीप्लाई हो, तो इनकी पावर को आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए RT टू द पावर C प्लस D मैंने लिखा। इसका अलग पावर C टू द पावर C, इसका अलग पावर D टू द पावर D, इधर मैंने लिखी C टू द पावर C D टू द पावर। ऊपर वाले की जगह मैंने ये लिख दिया। इसी तरह इसी पैटर्न पे नीचे वाले के लिए ये अलग लगेंगे CA टू द पावर A, ये अलग लगेंगे CB टू द पावर B, और चूंकि यहाँ पर भी RT है, यहाँ पर भी RT है, दोनों का बेस एक जैसा है RT, और उनके पावर को एक जमा कर लेंगे RT टू द पावर A प्लस B। बट CC टू द पावर C, अब ये हिस्सा बराबर है KC के, तो यहाँ पे हम लिखते हैं CC टू द पावर C, CD टू द पावर D, CA टू द पावर A, CB टू द पावर B इज इक्वल टू KC। इसलिए इस इक्वेशन को हम KP इज इक्वल टू, इसकी जगह हम KC लिख लेंगे, और ये RT टू द पावर C प्लस B, ये ऊपर आ जाए तो माइनस A प्लस B, और फिर हम उसको मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो ये KP इज इक्वल टू KC, और RT ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स है उनकी कोएफिशिएंट्स है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स है, तो हम इसके लिए शॉर्टकट डेल्टा M चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ये KP और KC के दरमियान रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप